सीटों पर आगे, 30 सीटें इस वक्त। एक ही स्टेट या एक ही प्रोविंस या एक इलाके में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में सिर्फ सिंगल सीट लिया करती थी, आज एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया है उन लोगों के लिए। उनको अपने आप को देखना चाहिए प्रतिबिंब के अंदर। वो लोग जो कि अपने हैदराबाद उस किले को सोचते थे कि इसको कोई बेच नहीं सकता, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, हम निजाम है और निजामियत चला रखी थी जिन्होंने, आज उनको महसूस होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई अभेद्य नहीं है, कोई भी अनटचेबल नहीं है, कोई भी किसी को हमेशा के लिए नकार नहीं सकता। आज जनता अपने दिमाग में, अपने दिल में आज ताज की तरह बिठा के भारतीय जनता पार्टी को लगातार उसके हर कार्य को एंडोर्स कर रही है। और सुचारिता, मैं तो ये कहूंगा कि जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था उस टाइम आप देखिए, उस इलेक्शन के टाइम पर ये किसान आंदोलन भी लगभग आसपास उसके शुरू हो चुका था। किसानों ने चारों तरफ से टीकरी बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर, लोनी बॉर्डर से दिल्ली को घेरना शुरू कर दिया था। और एक इस पार्टी ने शोर मचाया 2-3 लोगों ने कि अरे अमित शाह जो है वो हैदराबाद जा रहे हैं, अरे योगी हैदराबाद जा रहे हैं, मुंह खाकर आएंगे। पर उन सब किसानों ने, जो कि मुझे लगता है 30 से 40 लाख किसानों की फैमिलीज ने ये एंडोर्स किया, नहीं ये तीनों के तीनों जो किसान जो आपने बिल लाए हैं वो किसान विरोधी नहीं है, किसानों के फायदे के हैं। ये प्रूव किया गया इन सारे एंडोर्समेंट के थ्रू। इस छोटे से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से अपने सिर का ताज बनाकर उन्होंने दिखा दिया ऐसे लोगों को जो हमेशा क्रिटिसाइज किया करते थे बीजेपी को, बीजेपी की पॉलिसीज को, और 2-4 सीटें जीत के और आप पूरे हिंदुस्तान में अपने आप पार्टी को, आप दोनों भाई वो ऐसी कहां चले गए, कौन से बिल में जाके छुप गए हैं, आज क्यों नहीं निकल कर आते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तेलंगाना के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, एक खास तरह की सड़क तैयार की गई है, उसके गड्ढों को भरने का काम ये लोग जो भी रिप्रेजेंट करेंगे इस सिविक पोल में वो अपने कार्य से करके दिखाएंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जैसी विकासशील पार्टी को कृष्ण सागर राव जी अगर जुड़ जाएंगे हमारे साथ तो बताइए। एमपी के इलेक्शन में बहुत जरूरत है जी। आपने संजीव उनियाल जी बड़ी बात कही है, क्योंकि इससे पहले राहुल लाल जी कह रहे थे कि ये पोलराइजेशन का असर है और कुछ नहीं है, ये पोलराइजेशन का असर है और कुछ नहीं है, राहुल लाल जी कह रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए इस वक्त, ये तस्वीरें देखिए जो हैदराबाद से आ रही हैं, और ये लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। बहुत से लोग इसे म्युनिसिपल चुनाव की तरह देखें, लेकिन ये सीधे सीधे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक तरह से बीजेपी की दस्तक है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से अपने नंबर का गणित बढ़ाया है। रेखा राव जी हमारे साथ बनी हुई है। रेखा जी, बहुत से लोग इसे पोलराइजेशन का नतीजा कह रहे हैं, राहुल लाल भी अभी कह रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए, मैं तो यह कहूंगी बीजेपी ने भी ये उम्मीद की थी कि इस तरह 6 गुना 7 गुना नंबर सीटों के बढ़ जाएंगे। अभी वक्त है, काउंटिंग चल रहा है, अभी हमें देखना है व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस। इतना जल्दी निष्कर्ष में आना हमको लगता ठीक नहीं है, इंतजार करेंगे हम लोग पूरा काउंटिंग होने तक जी। और जहां तक है पोलराइजेशन एक हद तक हुआ है, पर हमें क्या लगता है कि अभी हमें वेट करना है। और जो नॉन तेलुगु लोग हैं जो, तो उनका असर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। और जहां तक जो तेलुगु लोग हैं वो लोग कोरोना के चलते वो लोग हैदराबाद से निकल के अलग अलग राष्ट्र में चले गए, अलग अलग राज्य में, उन लोगों का वोटिंग नहीं हुआ। अगर जो लोग, अगर हम देखा जाए जो बस्ती है, फिर जो हैंडीकैप्ड है, सीनियर सिटीजन है, उन लोगों का वोट हमें ही मिला है टीआरएस का। तब इंतजार करते हैं शाम तक क्या होता है। अभी हमें, आप शाम तक इंतजार करना चाहेंगी, ठीक है रेखा जी, हम भी इंतजार करेंगे शाम तक का, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है इस समय तक, यानी तकरीबन 2 बजे तक जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो ही नतीजों में तब्दील होते हैं। मैं पिछले अनुभव से कह रही हूं, इसीलिए बहुत ज्यादा हेर फेर होगा इनमें, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि शुरुआती जरूर बैलेट पेपर्स के नतीजे थे, लेकिन अब तो उसके बाद ईवीएम खुल गई और फटाफट ये जो नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, रुझान ये सामने आ रहे हैं। मैं दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये तस्वीरें हम हैदराबाद की दिखा रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल है, क्योंकि बीजेपी के लिए हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल जो पोल्स हुए हैं उनमें
30 सीटें जो इस वक्त रुझान में दिखा रही हैं, ये अपने आप में बड़ी जीत है, क्योंकि 4 सीटों वाली बीजेपी अगर 30 पर पहुंचती है तो ये एक तरह से हड़कंप मचाने वाली खबर है टीआरएस के गढ़ में भी और एमआईएम के गढ़ में भी। कुरैशी साहब, सही कह रही हूं मैं? देखिए, मुझे लगता है सुचारिता कि देश में जो है रेडिकलाइजेशन का पॉलिटिक्स अपने उफान पर है और असदुद्दीन ओवैसी बनाम बीजेपी करने की कोशिश में जो मैं ये कहूंगा कि 4